निलंबित होने पर एसडीएम को मिलती है कितनी सैलरी और क्या क्या सुविधाएं मिलती है। दोस्तों, प्रशासन में एसडीएम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यूपी की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति के बीच विवाद के चलते इन दिनों एसडीएम पद ने खूब सुर्खियां बटोरी। क्या आपको मालूम है ये बात कि निलंबित किए जाने के बाद भी एसडीएम को सैलरी और तमाम सुविधाएं मिलती रहती है। आइए जानते हैं कि निलंबित रहने के दौरान एसडीएम को कितनी सैलरी और कौन कौन सी सुविधाएं मिलती रहती हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य का उनके पति आलोक मौर्य के साथ विवाद के चलते इन दिनों एसडीएम पद काफी सुर्खियों में रहा। इस हाई प्रोफाइल पद के बारे में इंटरनेट पर काफी सर्च किया गया। इंटरनेट यूजर्स ने एसडीएम के पावर और उसकी सैलरी सहित तमाम चीजें सर्च की हैं। आज हम लोग जानेंगे कि किसी पद के दुरुपयोग या सर्विस रूल के उल्लंघन की वजह से किसी एसडीएम को निलंबित कर दिया जाए तो भी उसे कौन कौन सी सुविधाएं मिलती रहती है। सैलरी मिलती है या बंद हो जाती है। सैलरी मिलती है तो कितनी मिलती है। वहीं किसी भी सरकारी कर्मचारी को निलंबित किए जाने के बाद उसे 90 दिन यानी 3 महीने तक आधा वेतन मिलता है। यदि जांच में देरी होती है और ये 3 महीने के भीतर पूरी नहीं हो पाती है तो कर्मचारी को उसे 75% सैलरी मिलने लगती है। 75% वेतन अगले 6 महीने तक मिलता रहेगा। लेकिन यदि 6 महीने में भी जांच पूरी नहीं हो पाती है तो उसे पूरी सैलरी मिलती है। यदि कर्मचारी जांच के बाद बेदाग निकल जाता है तो पूरा पैसा मिलता है। यह नियम एसडीएम पर भी लागू होता है। एसडीएम को निलंबित किए जाने के बाद उससे सरकारी घर और सरकारी गाड़ी जैसी सुविधाएं जांच पूरी होने तक नहीं छीनी जाती। आधिकारिक काम के लिए सरकारी वाहन इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आवासीय परिसर में काम करने वाले कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी भी सेवाएं देते रहेंगे। यही नहीं, कोर्ट में गवाही देने जाने या विभागीय जांच में शामिल होने कहीं जाने के लिए यात्रा भत्ता भी मिलता है। किसी कर्मचारी को निलंबित इसलिए किया जाता है ताकि वह पद पर रहते हुए जांच को प्रभावित न कर सके। यदि कोई छोटे पद पर कार्यरत कर्मचारी है तो उसे अक्सर